इसका श्रेय किसको दे देंगे? श्रेय तो पहले मैं अपने माँ बाप को देती थी, जो हमको बेटा कह के बुलाते थे। आज वो कहा जाए सब मेरे हस्बैंड का देन है, जब ये नहीं रहते तो मैं नहीं। बलिया जिले का एक ऐसा ब्यूटिशियन, ऐसा ब्यूटी पार्लर जो हमेशा चर्चा में रहता है, खास तौर पे देखा जाता है कि यहाँ बेहतर काम होता है, अच्छा काम होता है। अवार्ड की बात करें, इंडिया लेवल के अवार्ड, स्टेट लेवल का अवार्ड यहाँ हमेशा यहाँ की रेहाना खातून ने खास तौर पे हासिल करने का काम किया है। इस क्षेत्र में उनको एक महारत हासिल है, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में उनका कोई जवाब नहीं है। आज जो भी है इस फर्म के नाम पे जो भी सुनता है एक बार जरूर आता है, और अच्छा यहाँ पे जो सेवा है खास तौर पे वो बेहतर तरीके से है। आइए हम बात करते हैं कि इंडिया लेवल पे जो अवार्ड मिला 2019 में, हम 2019 की बात करते हैं जब इंडिया लेवल पर उनको अवार्ड मिला। इतना खुश था परिवार, वो परिवार जब उस परिवार की एक बेटी अवार्ड लेके आती हो इंडिया से, खास तौर पे बॉम्बे से, जब उस एक बड़ा आयोजन हुआ है बॉम्बे में, उस समय जब बात आई बलिया की कि बलिया की कौन सी बेटी है जो एक बेहतर अवार्ड लेके आई है, उसमें देखा गया कि इंडिया लेवल का जो सेकंड पोजीशन आया वो बलिया के रेहाना खातून का आया, आज हमारे बीच में है। और जब इधर बात आई 2019 की बात आई, फिर उसी 2019 में बात आया दिल्ली में एक बड़ा आयोजन था, उस आयोजन में बड़े बड़े शख्स वहां मौजूद थे, शख्सियत खास तौर पे ब्यूटिशियन क्षेत्र में, उसमें करिश्मा कपूर के हाथों, इसमें और भी लोग थे, इनके हाथों जो उनके हाथों रेहाना खातून के अवार्ड मिला। अब उन्होंने एक ऐसा अवार्ड जीता है दिल्ली में ऐसा अवार्ड जीता है कि कल बलिया में उनका जोरदार तरीके से लोगों ने उनको बधाई दी, उनका स्वागत किया। और हम बात करते हैं कौन कौन से अवार्ड उनको किस तरीके से मिला, क्या उस मेहनत के पीछे किसका श्रेय रहा, कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया, इस क्षेत्र में आपने कैसे अपने आप को रखा, कैसे आइए हम बात करते हैं उनसे। जी, पहली बात तो आप लोगों को बधाई, ईश्वर से मैं कामना करूँगा कि ऊँचाइयों की तरफ बढ़ें, और मैं आपके माता पिता जी लोग को भी प्रणाम करता हूं कि जिसने आप लोगों को जन्म दिया। सवाल है कि जैसा कि आपने गरीबी देखा है, एक छोटे से पैदान पे आज ऊंचाइयों की तरफ आप बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद है। जैसा कि आपके बारे में सुना जाता है कि आपने बड़ी मेहनत की, क्षेत्र में एक लक्ष्य पाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, आज वो लक्ष्य के करीब है या फिर आगे भी जाने का इरादा है? पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इतनी जो संघर्ष के बाद इतनी मुकाम पे आई, और आप लोगों की इतनी बलिया के लोगों को बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दिया, और इस मुकाम पे आई। और आप लोगों का सब रेहाना जी इसलिए नहीं भावुक है अंदर से, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना खुशी है, आंखों में खुशी के आंसू है, अपने माता पिता को याद कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने जिस तरीके से आशीर्वाद दिया, उसलिए थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है उनके में। तो और खासतौर पे जो अवार्ड आपको दिल्ली में मिला, ये बम्बई में मिला सर। बम्बई में 2022 लिखा हुआ है, 2022 में मिला। वो किसके हाथों मिला? ये सर अनुपम खेर सर के हाथों से मिला, वो चीफ गेस्ट थे हमारे। वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी मिला, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिकर, बेस्ट आर्टिस्ट, और पूरी उत्तर प्रदेश का बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हमको मिला है। आप जब बॉम्बे में गई होंगी, उस आयोजन स्थल पे भीड़ देखी होंगी, स्टेज देखी होंगी, अच्छे लोग देखे होंगे, तो आपको कैसा महसूस हुआ था उस समय? सर हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा था, कि लग रहा कि हम सपना देख रहे हैं। मतलब दो मिला हमको, करिश्मा कपूर के साथ मिला, मलाइका अरोड़ा के साथ मिला, लेकिन ये जो अवार्ड थी ये पूरी इंडिया लेवल पे की थी। और उस एक तरह के सितारों के बीच में मैं एक बलिया की लड़की छोटी सी शहरी में जब गई, तो हमको लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। हमको बिलीव ही नहीं हो रहा कि हम ये सहारा स्टार में और इतनी बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के बीच में बैठी हूँ, और ये हमको अवार्ड मिली, तो इसका बहुत खुश हुआ, बहुत खुश है जी। अच्छा, फिर अभी जो ये आपका अवार्ड ये आया सामने, ये कैसे मिला? फिर ये मिला सर कि हमको बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, वहाँ के ग्लोबल अवार्ड जो सर्च होते हैं वो सर्च करते हैं कि इनको पहले हम पूरे इंडिया लेवल में हमको जब मेडलिस्ट बनाया गया, इंडिया लेवल में सेकंड विनर बने थे, उस हिसाब से वो कैटेगरी हमको मिलती गई। सन 2019 में करिश्मा कपूर के साथ मिली, 2020 में मलाइका मैम के साथ मिली, वो इंटरनेशनल अवार्ड थी। उसके बाद वो लोग सर्च करते हैं कि कौन कब मिला, उसके बाद हमको फाइनली ये चीज़ यहाँ तक मुकाम पर पहुँचाया गया। 2019 में जो आयोजन हुआ तो उसमें क्या था, जो दिल्ली में जो बता रहे थे सर? वहाँ पे तो जब हमको पूरी इंडिया का मेडलिस्ट जब बना गया, उसके बाद वो लोग हमको मेकअप आर्टिस्ट के रूप में 2019 में चुना गया। करिश्मा कपूर चीफ गेस्ट थी वहाँ की, हमको अवार्ड मिला जी।
अच्छा, आप चलिए, अवार्डों का दौर रहा, लगातार अवार्ड आपके हाथ में आता रहा, इसका श्रेय किसको दे देंगे? श्रेय तो पहले मैं अपनी माँ बाप को देती हूँ, पहले तो मेरा अब्बू को देती हूँ जो हमको बेटा कह के बुलाते थे। आज वो दुनिया में नहीं है, सन 2003 में ही एक्सपायर हो गए। और ये जर्नी में मेरी बहनें, मेरी माँ और सबसे मेरे माँ पास में है। और सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड को देती हूँ। हस्बैंड का नाम क्या पूरा? मेरा हस्बैंड का नाम सारिक मोहम्मद। चलिए उनको बधाई, मैं भी इनको बधाई देता हूँ। खास जितनी कामयाबी कहा जाए सब मेरे हस्बैंड का देन है। जब ये नहीं रहते तो मैं नहीं रही। मतलब आपके कहने का मतलब आप जो चाहती थी उसमें उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा सहयोग। जी जी, सारा सपोर्ट मेरा हस्बैंड पे जाता है और मेरा ये हस्बैंड। अच्छा, एक सवाल ये आते हैं, जैसे आपके बारे में मैं सुनता हूँ तो आपने गरीबी देखा, बड़ी मेहनत की, और कैरियर को बेहतर बनाने के लिए आपने दिन रात मेहनत किया। आज आप उस कैरियर के एकदम करीब पहुंच गए हैं कि आगे भी कुछ इरादा है? आगे भी सर, अगर मैं तो बता नहीं सकता आगे क्या होगा, बट मेरा मेहनत ऐसे ही जारी रहेगी। आज कल मैं 12 साल पहले मैं मेहनत करती थी, अभी भी करती हूँ और करती रहूँगी। जी। तो खास तौर पे अवार्ड लेने के बाद जनपद वासियों के लिए क्या है खास तौर? चले हम पूछते हैं आपके हस्बैंड से, आपसे पूछते हैं, आप भी तो अवार्ड की श्रेणी में थे, आप पूरा नाम क्या लेती हैं? मेरा नाम शाइस्ता परवीन है। जी प्रवीण जी, आप तो सबसे पहले आपको भी बधाई कि अवार्ड में आपका भी हिस्सा बनता है। आपने भी अपनी बात को शेयर किया है। जैसा आप रेहाना खातून जी से बात हुई, संघर्ष के रास्ते में किस तरीके से मुकाम तक पहुँचे, आप यहाँ तक आए, और सही बात है कि जब बलिया का नाम इंडिया लेवल पे जाता है तो बलिया का जब नाम रोशन होता है तो सबका दिल जो है एकदम सीना गदगद होता है। आपने बलिया का नाम सम्मान बहुत तेज़ी से बढ़ाया है, आगे बढ़ाया। आप इस क्षेत्र में कब से हैं? मैं दीदी के साथ बचपन से ही हूँ और दीदी के साथ बचपन से अभी तक पूरा रहना है। जिंदगी बोले तो जिंदगी भर रहना है। तो दीदी ने आपको सिखाया सब कुछ? जी जी, ये मेरा दीदी है और मेरे गुरु बोलिए तो मेरी माँ है। ओह, बहुत बहुत बधाई। तो ये अभी चूंकि आप इनके साथ हैं दिल्ली में, जी जी, तो साथ में अवार्ड ले रही थी आप? जब मलाइका, एक तो दीदी के था जो इंटरनेशनल अवार्ड था करिश्मा कपूर के मैम के साथ, तो जिया जी मेरे साथ थे। और उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड था तो मैं दीदी के साथ गई थी अवार्ड लेने। मलाइका अरोड़ा के साथ हम दोनों का था, तो हम दोनों लोग। तो दोनों लोग स्टेज पे चढ़ी, स्टेज के हाथों चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिला, सम्मान मिला, तालियों की गूंज रही होती है, तो वो तो बंद नहीं होता होगा, पूरी ताली ताली बजी। तो उस समय कैसा है महसूस? उस समय हम लोग तो यही लगता है कि हम लोग का कोई लफ्ज़ों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस समय की जो खुशी होती है वो लफ्ज़ों में कन्वर्ट नहीं हो सकता है सर। अच्छा, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। आखिर बलिया के लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, खासतौर पर महिलाएं जो आप मेकअप करती हैं, चाहे जैसे भी करती हैं, तो आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी? खैर आपके मुंह से नहीं सुनना चाहिए, पर वो तो उनके मुंह से सुनना चाहिए जिन्होंने कराया है। फिलहाल ऐसा क्या जादू है कि आपको लोग सारे लोग पसंद करते हैं? खासतौर पर जब दुल्हन सज के जाती है उसमें क्या क्या बहुत सारे, एक चुनौती होता होगा कि मेकअप थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो कहीं उनके मतलब स्टेज पर जाएँ तो कहाँ से करा लिया, कैसे करा लिया, जब करता होगा तो मन थोड़ा सा लगता होगा, डर लगता होगा, जब कामयाबी मिल जाती होगी, जब वाहवाही की वेलकम बहुत अच्छा हुआ, तो उस समय क्या महसूस? हमको पहले तो क्लाइंट आती नर्वस बहुत रहती हैं, तो मेरे तो दिन भर में 20 ब्राइडल रहती है, तो मेरे तो दिन भर का ये काम करना रहता है। लेकिन वो ब्राइडल जो शादी एक ही बार होती है, उन लोग खुशी लगता है कि मैं स्पेशल देखूं, और वही सोच कर मैं सोचती हूँ कि मैं तो दिन भर मेहनत कर रही हूँ, दिन बहुत ब्राइडल आती है, लेकिन उसके लिए एक ब्राइडल के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सोच के मैं करती हूँ कि वो एक दिन स्पेशल वो दिन दिखे। मैं ये नहीं सोचती ये मेरी क्लाइंट है, मैं सोचती हूँ ये दुल्हन है और वो बेस्ट स्टेट पे जा रही है तो बेस्ट दिखे। मतलब आपका सोच ये रहता है मेरा नाम और साथ साथ मेरे फर्म का नाम हो, जी जी, उसको उस क्वालिटी मेंटेन हो, बेहतर हो, जब वो कोई देखे तो पूछे जरूर कि आपने कराया कहाँ से। हाँ जी जी, मैं क्लाइंट को कभी क्लाइंट नहीं समझती, लगता है कि मेरी फैमिली है और फैमिली को काम अच्छा से बेस्ट देना है। चलिए, एक अंतिम सवाल है, खासतौर पे बलिया के अलावा और भी कहीं आपने खास, हाँ, ब्रांच? लखनऊ में गोमती नगर में है विवेकानंद जी। लखनऊ, बलिया, ये बलिया पहले था या लखनऊ? नहीं, पहले बलिया है सर, फिर इसके बाद लखनऊ हुआ। चलिए, बहुत बहुत बधाई। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल इसमें यहाँ हूँ। नमस्कार।